चलेगा। तो आप सब इस वीडियो में बने और आगे लास्ट तक देखते रहें। प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिसकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी थी तथा जिसका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्यायों में करना है, जो निम्नलिखित है। प्रकाश और उसके स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे यह एक बता रहे हैं, जैसे यह एक बॉक्स है, इसमें हम एक टॉर्च डालते हैं तो यहाँ से प्रकाश पहुँचता है, यहाँ से इस वस्तु पर पहुँचता है और इससे टकराकर हमारे ये आँखों तक जाता है, जिससे हम इस वस्तु को देख पाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक या नेचुरल है और कुछ मानव निर्मित है, जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। इसमें सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे बिजली का जलता बल्ब, यह बिजली का जलता बल्ब यह क्या है? यह मानव निर्मित है। ट्यूब बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि यह मानव निर्मित है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। प्रकाश के जितने भी स्रोत है उसमें अन्य प्रकार की विभिन्न वस्तुओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल संचित करके रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिणत किया जाता है। मतलब यह जो प्रकाश का ऊर्जा है यह एक स्थान से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राकृतिक होता है। मतलब एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में हम सब बदल सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की ऊर्जा। अब चलिए दोस्तों, दूसरा, प्रदीप और अप्रदीप वस्तु क्या है? तो कुछ वस्तुएं जैसे प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या है? प्रदीप वस्तु। और दीप्यमान वस्तुएं कहलाती है, जिसमें मतलब जो प्रकाश क्या करता है? ऊर्जा देती है, मतलब उत्सर्जित करती है, मतलब फैलती है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबुल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब प्रकाश नहीं मतलब उत्सर्जित करता है। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप वस्तुएं कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अप्रदीप वस्तुएं। अब जब किसी प्रदीप वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप वस्तु से वस्तु टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम अप्रदीप वस्तुओं को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वह क्या है? अप्रदीप वस्तु है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। पूछेगा चंद्रमा क्या है, तो वह क्या है? अप्रदीप वस्तु है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का
का कुछ भाग परिवर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी या चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रकाश में परिवर्तित होता है। मतलब जब सूर्य, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, जब सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है तब ही हम क्या कर सकते हैं, चंद्रमा को मतलब मून को हम देख पाते हैं। यह है सन। आगे चलते हैं। प्रकाश, जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे सूर्य के वायु के अणुओं या धूलकणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहा जाता है। मतलब यह कह रहा है कि जब वायु के कुछ अणु सूर्य पर पड़ता है या सूर्य के किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहाँ से बहुत प्रकाश निकलता है। यह जो प्रकाश निकलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का स्कैटरिंग कहा जाता है। इसी स्कैटरिंग प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। मतलब घर के अंधेरा में जो वस्तु यह रहता है और इसमें सीधा प्रकाश नहीं देखता है तो ये स्कैटरिंग के प्रभाव से हम इसी वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा कह रहा है प्रकाश की किरणें, मतलब किसी प्रदीप पदार्थ जिसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरणों प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा है, हम बता रहे हैं दोस्त, यह एक सरल रेखा है। जब इस पे जब प्रकाश चलता है, इसी प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, रे कहते हैं। और प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का पुंज कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। पहला है अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। अपसारी किसे कहते हैं? एक नंबर है अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें निकलकर क्या होती है, फैलती चली जाती है। यह है अपसारी किरण पुंज। यही है। अब समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे ये है, एक दूसरे क्या है, ये सब समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। इसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज को किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। मतलब कह रहा है कि ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे इधर से बहुत बिंदु से आया और एक बिंदु पे क्या हो गया, मिल गया, और इसके बीच की दूरी क्या होता है, देखिए घट रहा है। ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब चौथा है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कांच, पानी, हवा आदि, ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। मतलब वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, मतलब एक पदार्थ है जिससे ये क्या होता है, एक से प्रकाश
एक पार से दूसरे पार तक क्या होता है, आसानी से पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे पानी, पानी से क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे उधर चल जाता है। अब है दूसरा परभासी। परभासी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, वे पदार्थ उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग ही अपने से होकर जाने देता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से लगा कागज, बैलून से रबड़, बैलून का रबड़, आंख की पलक, ट्रेनिंग पेपर, वाटर पेपर, या चमड़ा, रक्त, दूध, घिसा, धुआं, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर छोटे से भाग दिखाई पड़ता है, मतलब छोटा सा भाग पार कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अब अपारदर्शी, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु के प्लेट इत्यादि क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ है। अब सबसे जो पूछा जाता है वीवीआई क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन। यह कह रहा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर या लौटने का प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, और इससे प्रकाश गया और लौट गया, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। मतलब कह रहा है कि चिकनी सतहों पर, मतलब पूरा एकदम प्लेन पर पड़ता है तो अधिकांश भाग क्या होता है, लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। मतलब परावर्तित मतलब लौट जाना। यह क्या है, प्रकाश समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। जैसे यह है, इसमें क्या है, यह चांदी का क्या है, एक परत है, ठीक है, ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, और यह क्या है, चिकनी कांच का सतह है, और यह है लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत है। इसका देखिए यह क्या हो रहा है, परावर्तक मतलब लौट रहा है, मतलब जितना चिकना होगा वह क्या होगा, उतना लौटने का काम करेगा। अब कह रहा है समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण की प्लेट की एक सतह को रजदीत कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजदीत चांदी सिल्वर की एक परत जमा दी जाती है। रजदीत करने के बाद उस चांदी की परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। जिसे पेंट चढ़ाने से चांदी का परत खरोंचकर आदि से सुरक्षित रहती है। प्रकाश की किरणों का पथ पारदर्शन वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख में सुविधा के लिए समतल दर्पण के चित्र 1.2b की को तरह दर्शाया गया है। अब है प्रकाश परावर्तन के नियम। यह भी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। प्रकाश की किरणें किसी समतल पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम।
मतलब कह रहा है कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर उन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है। उन नियमों को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों या टर्मों की व्याख्या आवश्यक है। जैसे इसमें है, तो इसमें एक समतल ये दर्पण है, इसमें ये आपतन बिंदु है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इधर से एक किरण दिए जिसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसके बाद यह एक क्या है? अभिलंब है, ठीक है। और इससे प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर आया और यहाँ से क्या हो गया? लौट गया। तो ये क्या है? परावर्तित किरण। जो लौटा किरण उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो दर्पण पर पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये इसके बीच में जहाँ आपतन बिंदु पर होगा उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसमें कोण आई और इसमें क्या होता है? कोण आर बनता है, जिसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। AO क्या है? एक आपतित किरण है। यहाँ देखिए AO, A और O क्या है? ये आपतित किरण है। अब आपतन बिंदु फिर बताएं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब ये समतल दर्पण है, इस पर क्या हुआ कि यहाँ आके क्या हुआ? बिंदु टकरा गया, उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। परावर्तित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब यह क्या है? समतल दर्पण है, इसमें आपतित किरण गया इसी माध्यम में और यहाँ आपतन बिंदु से उसी माध्यम में लौट गया, इसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे O बिंदु O पर ON क्या है? अभिलंब है। आपतन कोण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। अभी बताए थे ये है, इस पे क्या है? ये इससे आपतित किरण गया और परावर्तित किरण गया और इसी पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आगे चलिए, जिसको कोण आई या आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तित कोण को R से डिनोट किया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो परीक्षा के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखे हैं, आता है, इसको समझते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से पढ़ते हैं, समझिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब समझा रहे हैं, मतलब एक किरण है, इसमें आपतित किरण मतलब ये किरण गया और परावर्तित किरण ये किरण आ रहा है, ठीक। और आपतन बिंदु ये आपतन बिंदु है पर खींचा गया अभिलंब, ये देखिए तीनों एक ही समतल सतह पर है, यही कह रहा है। अब दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब ये जितना कोण है ये जितना कोण है, ये दोनों क्या है? बराबर है। यही सब है। अब ये इसमें महत्वपूर्ण ये है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होता है? वापस लौट जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है,
प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई परिवर्तित होती है। यह परिवर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कह रहा है कि जब किसी दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो उसका क्या बनता है, एक छाया बनता है। मतलब प्रतिबिंब का क्या है, मतलब छाया। ठीक है, इसको आगे समझते हैं और अच्छा से। कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, मतलब कोई बिंदु स्रोत है, जैसे ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, इससे एक बिंदु स्रोत है, इससे आती हुई प्रकाश की किरणें, कह रहा है कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण ये है, इसके परावर्तन मतलब ये लौटा, परावर्तन मतलब क्या होता है, लौटना, और आकर जो मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब जिस बिंदु से क्या होता है, आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, बिंदु स्रोत कहते हैं। मतलब जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, समझा रहे हैं। जैसे ये एक व्यक्ति है, इधर से प्रकाश आया और इसका यहाँ छाया बनता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। इसके बाद है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रकाश प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब वास्तविक को पर्दों पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन आभासी को क्या नहीं किया जाता, पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जाता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनती है, सीधा बनती है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है, तो लेकिन ये इसमें क्या होता है, सीधा बनता है। अब कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंबों को सदा